Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. So class 7, as we all know that we were discussing the chapter, the architecture of the Mughals. So in this chapter again I want to repeat it that we have completed about the architectural styles of the early medieval period, in which we saw the kings of our Indian subcontinent build various temples, both in the Nagara style and in Dravidian style. We learned about the styles that were built by the Sultan period, or you can say from the Sultan period we saw that the Islamic, or you can say the Muslim style of architecture flourished in India. And later on we come to know that Mughals were the one who brought stability or who brought patronage to the architectural styles of our country. So we saw कि मुगलों ने या मुगल के बहुत सारे जो किंग्स थे, द एम्परर्स दोज हु रूल्ड इन दिस पीरियड, उनके बारे में हम लोग ने पढ़ चुके हैं. अपार्ट फ्रॉम शाहजहां को छोड़ के जितने भी मुगल एम्परर्स थे उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल किए थे, या यू कैन से वो लोग ने क्या चेंजेस लाए, या वो लोग ने अपने जीवन में ये जो मॉन्यूमेंट्स है, जो आर्किटेक्चर्स है, उसके प्रति वो लोग ने कैसे अपना रोल प्ले किया है या कैसे आर्किटेक्चर्स बनाए हैं, वो हम लोग देखें. So today we will be learning about the most prolific ruler of the Mughal Empire, also who has given lots of you can say time on protecting these architectures, और हमारे इंडिया में आर्किटेक्चर को बहुत बड़े से फ्लरिश कराने में हेल्प किया है, वो है the Emperor शाहजहां. ठीक है. So उससे पहले हम लोग ने देखे थे गार्डन्स, और हम लोग उसी गार्डन्स से जोड़ेंगे, और उसके बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, शाहजहां के पास जाएंगे. तो हम लोग आज देखेंगे टॉम्स एंड गार्डन्स एंड यू कैन से फोर्ट्स. तो यानी कि मुगलों ने क्या किया था, बहुत सारे टम्स बनाए थे, यानी कि मौज़ेलम्स, मकबरा, यू कैन से गार्डन्स एंड फोर्ट्स, किले भी बनाए थे. तो उनमें से सबसे पहला जो थे गार्डन्स वगैरह, टॉम्स वगैरह एंड फोर्ट्स, आज हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे. तो जो एंशिएंट पीरियड थे हमारे, लार्ज स्टेप वेल्स, बाउलीज वर अटैच्ड टू दी टेम्पल्स. तो हम लोग ने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ने बाउलीज का पिक्चर देख लिए थे. तो टेम्पल्स में जो बाउलीज होते हैं ना, स्टेप्ड वॉल्स, टेम्पल्स के अंदर जुड़े रहते थे, जो स्टेप वेल्स यानी कि सीढ़ी वाले अंदर तक जाने वाले कुएं जो थे वो थे. ठीक है. तो ये चलती थी, लेकिन जैसे 16th सेंचुरी में बाबर ने हमारे इंडिया में आया, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि फॉर्मल गार्डन्स प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वर्ल्ड स्ट्रक्चर्स. यानी कि जैसे बाबर आए, बाबर ने भी उतनी ज्यादा यू कैन से आर्किटेक्चर में ज्यादा उन्होंने ज्यादा यू कैन से प्रोग्रेस नहीं की, क्योंकि वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं जी पाए. ठीक है. लेकिन उन्होंने कुछ ले डाउन किया गार्डन्स वगैरह. तो गार्डन्स का जो इंट्रोडक्शन था वो बाबर ने शुरू किया था. खास करके गार्डन्स कैसे होते थे, एक रेक्टेंगुलर शेप में. ठीक है. गार्डन्स कैसे होते थे, रेक्टेंगुलर शेप में. ठीक है. प्लेस विद इन रेक्टेंगुलर वर्ल्ड स्ट्रक्चर, यानी कि रेक्टेंगुलर वर्ल्ड स्ट्रक्चर, इसके चारों ओर क्या होते थे, वॉल्स होते थे. क्या होते थे, वॉल्स. इज दैट क्लियर. तो इस प्रकार के गार्डन का स्टाइल किसने शुरू किया, बाबर ने शुरू किया. अब शुरू किया दिया, गार्डन तो बन गया, लेकिन अब गार्डन में चेंजेस भी आए. ठीक है. और बहुत सारे चेंजेस भी लाए गए. ठीक है. जैसे कि हम लोग ने जाना था कि अब गार्डन्स का छोटे जो मॉन्यूमेंट्स बन रहे थे पहले मुगल्स में, जैसे कि अकबर ने क्या यूज किया था, रेड सैंडस्टोन किया था, और जहांगीर का टाइम जो था ट्रांजिशन पीरियड था फ्रॉम रेड सैंडस्टोन टू मार्बल. और शाहजहां के बारे में, शाहजहां जब आए तो शाहजहां ने पूरा मार्बल स्ट्रक्चर्स ही बनाए. तो अकबर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड ब्यूटीफुल चार बाग्स और 4 बर्ड्स. तो ये जो थे, अकबर ने भी गार्डन्स बनाए. शुरुआत ले डाउन किया था फॉर्मेशन किसने, बाबर ने. एक रेक्टेंगुलर एरिया जो चारों ओर से दीवारों से ढकी हो. ठीक है. और उसके अंदर गार्डन्स रहेंगे. तो 4 बाग जो थे, जिसको हम लोग 4 बाग भी बोलते हैं, तो ये एक क्या था, एक रेक्टेंगुलर टाइप का या स्क्वायर टाइप में, जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थे. कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थे, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थे. बीच में रास्ता या वाटर का जो छोटे छोटे कैनल्स वगैरह टाइप का इससे जुड़ा रहता था. ठीक है. सो ये चारों ओर चलने का, यहाँ पे गार्डन्स. ठीक है. बीच में कुछ टॉम्ब वगैरह होगा, वो अलग बात है. तो इस प्रकार के 4 डिमेंशनल था या 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थे गार्डन्स, तो इसलिए इसको 4 बाग भी बोला जाता है. ठीक है. सो अकबर ने ऐसे बहुत शुरू किए. द चारबाग ऑफ हुमायूंस टॉम्ब वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1562 CE टू 1571. तो हम लोग ने देखे, हम लोग ने हुमायूं का टॉम्ब तो देखे. तो हुमायूं का टॉम्ब जो है बेटा वो 4 बाग है. इट्स अ गार्डन. ओके. सो इफ यू सी दिस,
दिस इज द लेआउट ऑफ हुमायूंस टम्ब। तो यू कैन से ये जो लेआउट है ये बीच में उनका टम्ब है, ठीक है, और यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, यू कैन से गार्डन्स बने हैं, ठीक है, यू कैन सी दिस, ठीक है। तो गार्डन्स बने हुए हैं और यू कैन से ये भी बोल सकते हो ये पाथवेज है, ये गार्डन है, एक पार्ट में एक गार्डन है, ठीक है, यहाँ पे भी गार्डन है। दिस आर ऑल गार्डन सेक्टर्स। जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है जो ये वाटर है, ठीक है, फाउंटेन्स वगैरह बना दिए हो अब आज के दिन में, ठीक है, ये वाटर फ्लो कर रहा है, ये वॉकिंग पाथ्स है, चलने वाले रास्ते हैं, ठीक है, बीच में गार्डन्स है, ठीक है। तो ये जो लेआउट था, इस लेआउट में मुगलों ने क्या किया है, यू कैन से गार्डन्स वगैरह बिल्ड किए हमारे देश में, ठीक है। तो अकबर ने शुरू किया था ये लेआउट बनाने का, ठीक है, बाबर ने, अकबर ने इसको कंस्ट्रक्ट किया, हुमायूं का टॉम्ब बनाते समय भी, ठीक है। जहांगीर एंड शाहजहां कंस्ट्रक्टेड टेरेस्ड गार्डन, जहांगीर एंड शाहजहां कंस्ट्रक्टेड टेरेस्ड गार्डन्स इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली। So Shahjahan added the Charbagh as a riverfront garden at Lal Mahal in Bari, Lal Mahal Bari। तो देखो जहांगीर एंड शाहजहां जो थे, जहांगीर और शाहजहां ने क्या किए हैं, टेरेस्ड गार्डन्स बनाए हैं। क्या बनाए हैं, टेरेस गार्डन्स। अब टेरेस गार्डन क्या होता है देखते हैं। सो यू कैन से जब ये लेआउट देखोगे तुम लोग ये गार्डन का, तो ये एक गार्डन हो गया, ठीक है, ये दूसरा लेयर है और ये क्या है, ये तीसरा, ठीक है। सो ये बीच में वाटर बॉडीज बह रही है। तो कहने का मतलब पहला लेयर ऐसा है थोड़ा उठा हुआ और समवट लाइक दिस, टेरेस गार्डन, एक गार्डन, दो गार्डन, तीन गार्डन। तो टेरेस छत टाइप का, जैसे सीढ़ी टाइप का बनाया गया है, ठीक है। तो ये उन्होंने बहुत सारे गार्डन्स बनाए। टेरेस गार्डन्स के कौन बनाए हैं, जहांगीर एंड शाहजहां। तो शाहजहां ने ये चारबाग वाला स्टाइल जो उनका रिवर फ्रंट गार्डन थे लाल महल बरी में, तो 1637 उन्होंने बनाया था यही स्टाइल में। तो द गार्डन, the Shahjahan adapted Charbagh as a riverfront garden at लाल महल बरी। शाहजहां ने कौन सा अडेप्ट किया है स्टाइल, ये चारबाग बनाने का, रिवर फ्रंट गार्डन। रिवर फ्रंट मतलब जैसे कि नदी बह रही है इसके आगे या इसके ये एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर फ्रंट। तो ऐसे एरियाज में उन्होंने क्या बनाए थे लाल महल बरी, जो कि 1637 में बनाए थे। तो ये एक रिवर फ्रंट गार्डन है, नदी के सामने का गार्डन है, जो कि किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था, ठीक है। तो व्हेन वी सी दिस रिवर फ्रंट गार्डन वाज एडप्टेड इन द ताजमहल आगरा। आगरा के जो हम लोग ताजमहल देखते हैं वो रिवर बैंक यमुना के सामने बना है। तो यू कैन से जो रिवर फ्रंट यानी कि रिवर के आगे में बगल में जो गार्डन्स बने हैं, ताजमहल बने हैं, वो रिवर का आगे बनाया गया है, तो इसलिए रिवर फ्रंट गार्डन्स भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि नदी के सामने पड़ा था। तो हुमायूंस टॉम्ब वाज बिल्ड इन द ट्रेडिशन नोन एज द 8 पैराडाइज ऑफ द हस्त बिहिस्त, 8 पैराडाइज ऑफ द हस्त बिहिस्त। तो ये 8 पैराडाइज ऑफ हस्त बिहिस्त जो था, ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम था, पर्शियन स्टाइल ऑफ मेकिंग, जिसमें 8 रूम्स, ठीक है, यानी कि यू कैन से जो ये लेआउट देख रहे हो, तो ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अलग डिमेंशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 अलग ब्लॉक्स जो है, 8 अलग ब्लॉक्स के आधार पर बनाए गए थे, ठीक है, 8 अलग डिमेंशंस बनाए गए, अलग अलग 8 अलग अलग कोने बनाए गए। या यू कैन से अगर रूम में भी देखा जाए तो 8 रूम्स रहेंगे, ठीक है, तो 8 पिलर्स ऐसे टाइप के, तो लाइक दैट वे। तो इसको हस्त बिहिस्त यानी कि 8 पैराडाइज स्टाइल भी बोला जाता है। यानी कि यू कैन से दिस स्टाइल्स आर लाइक मेंशन्ड इन कुरान, ओके। तो कुरान में इस प्रकार के स्टाइल्स का बारे में मेंशन किया गया है, लाइक हेवेंस में ऐसे होते हैं, तो इसलिए दे रेप्लिकेटेड दैट आइडिया एंड मेड इट लुक लाइक दैट, यानी कि जैसे वो लोग के रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लिखे हैं, उसी आधार पे वो लोग ने उसको क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया और बनाया है, ठीक है। तो दिस इज इट, हुमायूं के टॉम्ब इसी तरीके से बनाया गया है। सो यू कैन सी वेरियस गार्डन्स होते हैं, शालीमार बाग वगैरह, ठीक है, यू कैन से कश्मीर वगैरह में शालीमार बाग, ये देख सकते हो, दिस इज अ टेरेस्ड यू कैन से गार्डन।
पहला टेरेस देख रहे हो, सेकंड टेरेस यहाँ पे शुरू हो रहा है ये लेयर, उसके बाद थर्ड टेरेस यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि ये काफी अच्छा स्टाइल्स था बनाने का, ठीक है। तो यू कैन सी सिंपली यहाँ पे भी देख सकते हो शालीमार बाग। इट इंक्लूड्स ऑल द फीचर्स ऑफ मुगल गार्डन्स। ये जो भी है, तो ये एक टेरेस हो गया, ये दूसरा हो गया, और उसकी जगह हो गया तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 टेरेसेस, 3 टेरेसेस है। द सेकेंड टेरेस गार्डन अलॉन्ग द एक्सेल स्लाइटली बॉर्डर एज 2 शैलो टेरेसेस। यानी कि जो सेकेंड वाला जो है, तुम लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे, ठीक है। सो दिस वन इज लिटिल बिट स्मॉलर इन साइज इन कंपेरिजन टू द अदर्स, ओके। लेकिन दीज आर टेरेसेस, यानी कि पहला मंजिला, दूसरा मंजिला, तीसरा। सो दिस इज हाउ यू कैन से शालीमार बाग ऑफ कश्मीर वाज मेड। सो दैट वाज इट ऑल अबाउट द गार्डन्स। सो गार्डन्स जो थे, स्पेशली उनको 4 बाग्स या चहार बाग्स बोले जाते थे। सो इसका नाम चहार बाग इसलिए पड़ा क्योंकि ये 4 अदर डायरेक्शंस में बांटा गया, स्पेशली इस पैटर्न पे, ठीक है। तो जैसे बाबर आए थे, तो बाबर ने गार्डन्स का जो बनाने का जो एक स्टाइल था, यू कैन से बाबर ने शुरू कर दिया था। और बाबर के बाद जो आए, कौन आए, हुमायूं के बाद, अब हुमायूं ने भी उधर रूल नहीं कर पाया, और हुमायूं के बाद यू कैन से अकबर आए। अकबर ने भी यू कैन से बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए गार्डन्स के। तो आफ्टर दैट जहांगीर शाहजहां ने भी वो कंस्ट्रक्शंस को आगे बढ़ाया, और उन लोग ने भी इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स लाए, जैसे रिवर फ्रंट गार्डन्स, जो कि नदियों के सामने गार्डन्स, तो जो आगरा में है, ये सारी चीज़ें मतलब टाइम के साथ साथ चेंज होते गए। सो जो नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, स्पेशली जो आर्किटेक्चर फीचर्स रहेंगे, वो रहेंगे शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां के बारे में काफ़ी बना जाता है, क्योंकि ही इज नोन एज द पैट्रनेज ऑफ आर्किटेक्चर, शाहजहां पैट्रनेज ऑफ आर्किटेक्चर, यानी कि ही वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ आर्किटेक्चर। और यू कैन से उन्होंने बढ़ावा दिया है, प्रोटेक्शन दिया है इंडिया में आर्किटेक्चर को। और उन्होंने यू कैन से जितना भी डेवलपमेंट मुगल्स ने किया है, उसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट उन्होंने किया है। एंड यू कैन से उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है किसमें, आर्किटेक्चर में, स्पेशली मुगल्स के, ठीक है। सो इन कंट्रास्ट टू जहांगीर, शाहजहां वाज अ प्रोफेलिक बिल्डर। तो यदि कि हम लोग उनके पिताजी की बात करें, जहांगीर ने भी यू कैन से की ट्रांजिशन दिखाया है, रेड सैंडस्टोन से कहाँ पे आया है, व्हाइट मार्बल्स के यूजेस पे आ गए हैं। तो जैसे कि अब जो शाहजहां थे, जहांगीर के ना बेटे हुए, तो क्या है कि शाहजहां जो थे, जहांगीर से काफी बेहतरीन बिल्डर था। जहांगीर ने ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन नहीं किया, लेकिन जहांगीर से काफी अच्छा या काफी बेहतरीन बिल्डर थे शाहजहां, ठीक है। द मुगल आर्किटेक्चर रीच इट्स जेनिथ ऑफ ग्लोरी ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां। यानी कि मुगल आर्किटेक्चर, यानी कि मुगल ने जो आर्किटेक्चर लाए, उसमें चेंजेस आए, डेवलपमेंट आते गए, लेकिन जो उसका जो एक चरम सीमा होता है, मान लो कि एक क्रिकेट करियर है, प्लेयर है, उसका जो एक चरम करियर का एक होता है ना, ग्लोरी टाइम्स, यानी कि जो सबसे बेहतरीन खेलेगा या कुछ करेगा। वैसे ही अगर मुगल साम्राज्य में हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य का आर्किटेक्चर, तो वो सबसे बेहतरीन और अपने चरम सीमा पे, यानी कि अपने सफलता के सबसे उत्तम दर्जे में किस समय में आया था, शाहजहां के समय में आया था। यानी कि शाहजहां ने मुगल आर्किटेक्चर को अपने सबसे उत्तम दर्जा दिया है, यानी कि सबसे अव्वल, यानी कि अपने ग्लोरी, यानी कि अपना ग्लोरी के सबसे चरम सीमा पे वो लोग पहुंच गए, खास करके शाहजहां के रेन में 1628 टू 1658। तो इस दौर में शाहजहां ने पैट्रोनेज दिया है आर्किटेक्चर को, और आर्किटेक्चर को खूब बढ़ाया है, और उन्होंने क्या किया, आर्किटेक्चर को बहुत फ्लरिश कराया है। और इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वो अपना मैक्सिमम लिमिट, अपना जो चरम सीमा होता है एक ग्लोरी का, एक महानता का आर्किटेक्चर में, वो शाहजहां के दौर पे पहुंच गया था। सो इसीलिए उनको ही इज इवन कॉल्ड द इंजीनियर किंग, ठीक है। ही इज इवन कॉल्ड द इंजीनियर किंग। अक्सर उनको क्या माना जाता है, इंजीनियर राजा ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या, इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा काम उठाया है, आर्किटेक्चर का काम बहुत किया है, उन्होंने बहुत ज्यादा आर्किटेक्चर बनाया है। तो उनका जो सबसे फेवरेट मटेरियल था बिल्डिंग बनाने के लिए, मार्बल। तो हम लोग ने पढ़े थे ना कि जो मार्बल होता है, मार्बल तो पहले यूज नहीं थे अकबर के टाइम पे, क्योंकि अकबर रेड सैंडस्टोन से बनाए थे, फतेहपुर सिकरी वगैरह। तो ठीक है, तो उस रेड सैंडस्टोन से एक ट्रांजिशन पीरियड आया है, एक बदलाव आया है, थोड़ा अदर मटेरियल की ओर बढ़ा है, वो था मार्बल। और शाहजहां ने मार्बल का खूब उपयोग किया है। His buildings are slender, delicate and richly ornamented in comparison to Akbar's and Jahangir's massive structure. यदि हम लोग देखेंगे, यदि हम लोग कंपेयर करेंगे बिल्डिंग्स में अकबर और
अकबर का और जहांगीर का बिल्डिंग के साथ हम लोग शाहजहां का बिल्डिंग को यानी कि आर्किटेक्चर को हम लोग कंपेयर करेंगे तो शाहजहां का आर्किटेक्चर जो है तो वो आर्किटेक्चर जो है कि जहांगीर और अकबर से थोड़ा अलग है, क्योंकि जहांगीर और अकबर ने जो से बिल्डिंग्स बनाए हैं वो मैसिव है, स्ट्रक्चर्स बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ठीक है। तो हम लोग ने वो पिक्चर्स पिछले क्लास में देखे थे, बहुत बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए। लेकिन शाहजहां में एक खूबी ये थी कि उनका जो स्ट्रक्चर था वो उतना बड़ा नहीं था या उतना मैसिव नहीं था अकबरों के जैसा, अकबर या जहांगीर के जैसा। लेकिन यस, उसमें एक एडवांटेज, उसमें बेहतरीन क्या थी कि इट वाज स्लेंडर, देखने में छोटा लगता था लेकिन देखने में भी डेलिकेट, एकदम नाजुक लगता था। और वो क्या था, रिचली ऑर्नामेंट। अब डेलिकेट देखने का मतलब है कि ये नहीं कि कच्चा हो, लेकिन इट वाज सो फाइनली यू कैन से फिनिश्ड प्रोडक्ट, जैसे होता है ना फिनिश प्रोडक्ट आता है ना एकदम बढ़िया से बना हुआ, मतलब एकदम रिफाइंड वर्जन ऑफ आर्किटेक्चर, यानी कि एकदम बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ। कि फॉर एग्जांपल तुम लोग ताजमहल ही देख लो, ताजमहल के बारे में हम लोग एक ब्रीफ वीडियो भी पढ़ेंगे। तो ताजमहल देख लो कि उसमें क्या देखते हैं, फिनिशिंग से लेके मटेरियल का यूज से लेके उतना ज्यादा भी यूज नहीं किया है, लेकिन यस इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट वर्ल्ड हैज एवर सीन। तो ताजमहल जो थे देखने में डेलिकेट है, स्लेंडर है, छोटा मोटा लग रहा है, लेकिन यस रिचली ऑर्नामेंटेड है, काफी बढ़िया से डेकोरेटेड किया गया है इन कंपैरिजन टू अकबर एंड जहांगीर मैसिव स्ट्रक्चर्स। यदि हम लोग अकबर और जहांगीर का जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स देखेंगे उसके तुलना में अगर हम लोग करेंगे, यदि हम लोग अकबर और जहांगीर का तुलना करेंगे उसके साथ, जहांगीर के मॉन्यूमेंट के साथ, सॉरी शाहजहां के स्ट्रक्चर के साथ, तो यू कैन से कि भले ही मैसिव नहीं था लेकिन बेटर था, रिचली ऑर्नामेंटेड था, डेलिकेट था, स्लेंडर था, देखने में बेहतरीन लगने वाला जो आर्किटेक्चर था वो किसका था, शाहजहां का। सो पर्शियन इन्फ्लुएंस वाज मोर प्रोमिनेंट इन हिज बिल्डिंग्स। तो यदि हम लोग शाहजहां का बिल्डिंग्स देखेंगे, उनका स्टाइल्स देखेंगे आर्किटेक्चर, उसमें काफी उनको पर्शियन स्टाइल जो था उसने क्या किया है, इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। तो वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है पर्शियन, वो हम लोग उनका जब ताजमहल पढ़ेंगे या अदर स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो स्पेशल फीचर वाज उनका जो आर्किटेक्चर था उसमें एक और फीचर्स हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि स्पेशल फीचर वाज एन इनले वर्क नोन एज पिएट्रा ड्यूरा इन विच सेमी प्रीशियस stones like lapis lazuli, topaz etc were embedded in the marble to decorate the walls. So उनका जो एक स्टाइल था वो था एक पिएट्रा ड्यूरा। तो ये पिएट्रा ड्यूरा जो स्टाइल था वो क्या था, तो पिएट्रा ड्यूरा क्या था कि मान लो एक दीवार है उनके महल में, तो यहाँ पे डिजाइन वगैरह बनी है, ठीक है, और ये वॉल्स पे हम लोग क्या डाल रहे हैं, मोतिया डाल रहे हैं, प्रीशियस हो या सेमी प्रीशियस हो, ठीक है, जैसे कि लापिस लाजुली, ठीक है, टोपैज, ये सारा जो जेम्स होते थे या स्टोन्स होते थे उसको दीवार पे मतलब यू कैन से गड़ा जाता था, यानी कि थोप दिया जाता था, लगा दिया जाता था, ताकि वो क्या करे, दीवार को क्या करे, अट्रैक्टिव दिखाए। तो ये एक इनले जो था बिल्डिंग्स के वॉल्स पे लगते थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिएट्रा ड्यूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिएट्रा ड्यूरा, ठीक है। सो टोपैज, लापिस लाजुली, तो ये सब क्यों किए जाते थे, ताकि वो वॉल क्या हो, डेकोरेटिव हो और देखने में क्या हो, सुंदर लगे। इज दैट क्लियर? सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द बिल्डिंग्स दैट वाज मेड बाय शाहजहां, और सम ऑफ द बिल्डिंग्स मेड बाय शाहजहां। तो शाहजहां के बारे में बोले तो उन्होंने क्या क्या बिल्डिंग बनाया। सबसे पहले तो देखते हैं रेड फोर्ट इन दिल्ली, सबको ने देखा है रेड फोर्ट इन दिल्ली। The executive structures lies on the right bank of river Yamuna. So अब right और left bank कैसे बता लेंगे, for example if the river is flowing this way, ठीक है, इधर जा रहा है तो हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं रिवर के, तो इस साइड वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इधर वाला लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इधर से इधर मुड़ रहे हैं और नदी इधर मुड़ रहा है, इधर बह रहा है, तो इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो उसी तरीके से देखा जाता है यमुना के राइट बैंक में, यमुना के दाहिना ओर, अब यानी कि यमुना इस दिशा में बह रही है तो यमुना की राइट की ओर, यमुना की राइट की ओर, ठीक है। तो वहां पे क्या बना है, उनका रेड फोर्ट बना है। द स्ट्रक्चर लाइज ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर यमुना। तो फॉर एग्जाम्पल रिवर यमुना तो ऐसे ही बहती होगी, फॉर एग्जाम्पल इंडिया है तो रिवर दिस साइड, तो दैट मीन्स राइट बैंक,
दिस साइड मतलब राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, इस साइड में, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूट काफी जो ये बेहतरीन जो एक स्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया है रेड फोर्ट, वो रिवर यमुना के राइट बैंक में है, ठीक है। उन्होंने इट वॉज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड वॉज अ पैलेस फोर्ट्रेस, यानी कि ये जो था रेड फोर्ट, ये रेड सैंडस्टोन से बनाया है, ठीक है। मार्बल उनको फेवरेट मटेरियल था, लेकिन इसका मतलब सारा मार्बल से नहीं बनाया, लेकिन ये उन्होंने बहुत सारे रेड सैंडस्टोन से भी बनाए, स्पेशली रेड फोर्ट। तो ये क्या था, एक पैलेस था, महल के साथ साथ फोर्ट्रेस, नो फोर्ट्रेस मतलब गढ़, जहां पे यू कैन से एक वर्ल्ड सिटीज है, वो प्रोटेक्टिव एक वो होता है, एक लैंडमार्क, जो राजा के बिल्डिंग्स होते हैं, जो फोर्ट होते हैं, गढ़ होते हैं, किले होते हैं, वो एक किले के साथ साथ एक महल भी था, ठीक है। उसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे रेड फोर्ट के अंदर आपको रंग महल देखेंगे, दीवानी खास मिलेंगे, दीवानी आम और सम ऑफ द ब्यूटीफुल फीचर्स ऑफ दिस रेड फोर्ट। तो दीवानी खास क्या है, दीवानी खास फॉर द इंपॉर्टेंट पीपल्स एंड दीवानी आम फॉर द कॉमन पीपल, दीवानी आम फॉर द कॉमन पीपल, ठीक है। दिस वॉज आर्केडेड पेविलियंस विद सैंडस्टोन कॉलम्स इन पेयर्स, ठीक है। दीवानी खास has have marble platform on which the famous peacock studded throne of Shahjahan was kept. So these arcade pavilions with sandstone column in pairs, तो यानी कि जो ये pavilions थे या जो ये दीवानी खास वगैरह बनाए गए थे या दीवानी आम, तो इट वाज लाइक मेड अप ऑफ पिलर्स, चारों ओर से कॉलम्स बनाए गए हैं जोड़ा जोड़ा करके, जैसे कि एक पिलर, दो पिलर, तीन पिलर जोड़ जोड़ के, मतलब यहाँ पे भी एक दो तीन, तो यानी कि ये एक इधर हो गया, इधर से जुड़ा हुआ है, रूफ हो गया, तो इस प्रकार से बनाए गए थे, तो ठीक है। विथ रेड सैंडस्टोन्स कॉलम इन पेयर्स। तो दीवानी खास जो खास था, खास व्यक्ति जो था, अब मान लो खास है तो इंपॉर्टेंट है, तो जो दीवानी खास था वो एक मार्बल प्लेटफॉर्म था, जैसे कि एक राजा का ये दीवानी खास का महल हो गया, तो यहाँ पे एक उठा हुआ प्लेटफॉर्म था, ठीक है, जो कि किसका बना हुआ था, मार्बल का, ठीक है। इसके ऊपर क्या रखा था, उनका फेमस पीकॉक थ्रोन रखा हुआ था, जहां पे वो राजा बैठते हैं, स्टडेड थ्रोन ऑफ शाहजहां। सो इट इज सेड दैट कि पीकॉक थ्रोन क्या हो गया, इट वाज स्टोलन फ्रॉम आवर कंट्री, एंड जो पीकॉक थ्रोन लगभग पेंटिंग यही होना चाहिए, पीकॉक थ्रोन थे। सो इट वाज लाइक जो उनका जो बैठने का जो राजगद्दी था, उनको पीकॉक थ्रोन यानी कि फेमस पीकॉक स्टडेड थ्रोन, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे बहुत सारे मोतिया लगाए हुए हैं, और साथ ही साथ माना जाता था कि जो कोहिनूर डायमंड हम लोग बात करते हैं, तो कोहिनूर डायमंड वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ पीकॉक थ्रोन, ठीक है। तो कोहिनूर डायमंड भी क्या था, पीकॉक थ्रोन का एक पार्ट था, ठीक है। सो दिस हॉल वाज यूज्ड फॉर प्राइवेट ऑडियंस। तो जो ये खास जो था, दीवानी खास जो था, इट वाज यूज्ड फॉर प्राइवेट ऑडियंस, यानी कि उनके जो चुनिंदे लोग थे या नोबेलिटीज जो थे या रॉयल फैमिलीज को जो बिलोंग करते थे, तो इन सब के लिए बनाया गया था ये दीवानी खास। इज दैट क्लियर? दीवानी खास इन सब के लिए बनाया गया था, और दीवानी खास जो थे यू कैन से ये प्राइवेट ऑडियंस के लिए बनाया गया था, ठीक है। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द गोल्ड, ऑल गोल्ड एंड स्टडेड, ब्यूटीफुल थिंग है, पेंटिंग है। तो रेज प्लेटफॉर्म में बैठते थे, उनके लिए राजगद्दी था बैठने का। सो यू कैन से किंग है, तो ही वांट्स टू शो हिज पावर, सो मोर द वेल्थ यू हैव, द मोर द पावरफुल यू आर। तो पावर भी दिखा रहा है, साथ साथ हमारे इंडिया का वेल्थ भी दिख रहा है इसमें, ठीक है। सो दिस इज ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ यू कैन से शाहजहां आर्किटेक्चर में ये भी आता है, उसमें शेप्स एंड डिजाइन्स बनाए गए हैं, इनले वर्क किया गया है जो मोतिया से जड़े हुए हैं, उसमें से एक आपका कोहिनूर डायमंड भी था। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज इट अबाउट शाहजहां। तो ये थे उनका। सो उसके बाद उन्होंने जो क्या बनाया है, आगरा फोर्ट। सो आगरा फोर्ट में भी वही है, इनसाइड द आगरा फोर्ट शाहजहां मेड अट्रैक्टिव बिल्डिंग सच एज दीवानी खास, दीवानी आम, दीवानी खास, शीश महल, मासूमन बुर्ज और लोटस बुर्ज। यानी कि बुर्ज क्या होता है, रेज्ड ऐसे फ्लावर्स जैसे है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये क्या हो गया, फ्लावर है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो एक टावर टाइप का जो बिल्डिंग्स होता है वैसे भी बनाया है। एंड द डिलाइटफुल मोती मस्जिद, मोती मस्जिद जो कि विच इज एंटायरली बिल्ट ऑफ व्हाइट मार्बल एंड स्टैंड्स आउट फॉर इट्स प्योरिटी एंड सिंप्लिसिटी। तो उन्होंने आगरा फोर्ट में बहुत सारी चीजें बनाए हैं,
शाहजहां ने अट्रैक्टिव बिल्डिंग्स बनाए देखने के लिए, जैसे कि दीवानी आम, दीवानी खास जो आगरा फोर्ट के अंदर है, शीश महल बनाए, मसुमन बुर्ज बनाए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोटस बुर्ज भी बोलते हैं, और साथ साथ उनका जो था मोती मस्जिद भी थे, उनका क्या था, मोती मस्जिद भी बनाए। मोती मस्जिद हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखे। तो मोती मस्जिद खास करके किस लिए है, ये व्हाइट मार्बल का बना है, प्योर फुल व्हाइट मार्बल का बना है, एंड उसका जो ये साधारणता, जो प्यूरिटी है, शुद्धता और सिंप्लिसिटी जो साधारणता है, उसके लिए ये काफी माने जाते हैं। कौन, यू कैन से दी मोती मस्जिद। सो उसके बाद एक और चीज आता है, उनके रिवर फ्रंट जो है, ये उनका स्टाइल था या उनका एक चॉइस था कि जो भी बिल्डिंग्स बने हैं वो रिवर फ्रंट में ही बने हैं, या मैक्सिमम उन्होंने नदियों के किनारे बनाए हैं। ठीक है। सो शाहजहां ने अपना कैपिटल आगरा से कहां पहुंचाया, दिल्ली। सो व्हेन ही रीच दिल्ली, सो व्हाट ही डिड, वहां पे उन्होंने एक सिटी स्टैब्लिश किया ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। This construction were designed in a charbagh design, but it was a river facing, but it was river facing। यानी कि उन्होंने क्या किया कि आगरा से दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट किया और वहां पे बहुत बड़े एस्टैब्लिशमेंट किए, जैसे कि मान लो ये रिवर है, बह रही है, ठीक है, यमुना, तो इसके बगल वगैरह में, ठीक है, इन दिस रीजन्स उन्होंने क्या बनाया, एक सिटी बिल्ड किया है। ठीक है। तो जैसे राजा ने अपना कैपिटल चेंज कर दिए, तो भाई अदर लोग भी आएंगे उनके साथ साथ बहुत सारे नोबल्स या रॉयल फैमिलीज के लोग या कोर्ट के दरबारी सब, दे आल्सो शिफ्टेड along with Shahjahan and established their new homes in Shahjahanabad. That is also we will be discussing about it, यानी कि दिल्ली के रिवर यमुना के बगल में। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जितने भी कंस्ट्रक्शंस हुए हैं ये चारबाग डिजाइन्स में हुआ है और वो रिवर को फेस करने वाले डिजाइन्स में बनाया गया है। सो इसीलिए दैट्स व्हाई हिस्टोरियंस डिस्क्राइब दिस कॉम्प्लेक्स एज अ रिवर फ्रंट गार्डन। ठीक है। तो यानी कि जो उन्होंने सिटी बनाया है, नया सिटी जो उन्होंने बनाया है, कहां से, आगरा से जब वो शिफ्ट होके दिल्ली गए, तो दिल्ली जाने के बाद जो सिटी उन्होंने बनाया है, वो सिटी जो था इट वॉज नोन एज शाहजहानाबाद, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और वो जो था कि रिवर बैंक में था, क्या था, रिवर बैंक में, रिवर यमुना के बगल में बनाई गई थी, और इसीलिए जो वो उतना बड़ा कॉम्प्लेक्स जो एरिया उन्होंने कवर किया है वो ऑन द बैंक ऑफ रिवर है और या तो रिवर की ओर फेस कर रही है। तो इसीलिए हिस्टोरियंस ने इसको क्या बोला, ये स्ट्रक्चर जो बनाया गया है उसको रिवर फ्रंट स्ट्रक्चर या रिवर फ्रंट गार्डन्स भी कहा गया है। और कोई भी मॉन्यूमेंट बनाया है मुगलों ने, तो मुगलों ने क्या किया है कि उसमें क्या बनाया है, गार्डन्स बनाए हैं। तो ये रिवर फ्रंट गार्डन है कि इट वॉज नियर द रिवर और इन फ्रंट ऑफ द रिवर, यू कैन से। So Shahjahan selected this site for Taj Mahal because it was river facing। तो यू कैन से ताजमहल के लिए भी उन्होंने जगह इसलिए चूज किया क्योंकि ये रिवर के करीब में था या रिवर के बगल में था, इसीलिए, या रिवर की ओर फेस कर रही थी वो उनका एरिया, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ये रिवर यमुना को क्या किया, उन्होंने सुटेबल जगह समझा। ठीक है। कंस्ट्रक्शन के लिए वाटर सब कुछ आसानी से मिलेगा, ये भी कारण हो सकते हैं। द ताज केम अप अमिड्स अ ह्यूज रिवर फ्रंट गार्डन्स, यानी कि ताजमहल यदि आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे रिवर फ्रंट गार्डन, यानी कि जो रिवर की ओर फेस कर रहे हैं गार्डन या रिवर के आगे बनाया है जो गार्डन, उसके बीचों बीच आपका क्या बना है, ताजमहल बना है। और कहा जाए तो ये जो साइट था, कंस्ट्रक्शन वाज सिलेक्टेड बिकॉज इट वाज ऑन द रिवर। तो यू कैन से एक नेचुरल ब्यूटी भी मिलेगी नदी की, गार्डन्स को बनाने के लिए, वाटर कैनल्स के लिए सप्लाई जो पानी चाहिए वो भी नदी से आराम से मिलेगी। तो सोचा जाए तो जो ये शाहजहानाबाद का जो पूरा आपका जो ये कंस्ट्रक्शन बना है शाहजहानाबाद का, तो शाहजहानाबाद जो यू कैन से आगरा से आने के बाद दिल्ली में यू कैन से शाहजहां ने बिल्ड किया है वो कॉम्प्लेक्स रिवर यमुना की ओर, वो इसीलिए भी चूज किया गया शाहजहां के द्वारा वो साइट, क्योंकि वो नदी के किनारे था। एंड वाटर प्रोवाइड्स और रिवर प्रोवाइड्स अस वेरियस फैसिलिटीज दैट वी नीड इन टाइम्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। Is that clear? So that was it about the various structures built by Shahjahan and the other later Mughal period. तो अब हम लोग का बच गया ताजमहल। So now ताजमहल का एक you can say it's the 7 wonders of the world। अब 7 wonders of the world बनने के लिए उसमें कुछ खूबियां रही होंगी, यस, और बहुत सारी खूबियां रहे हैं
और वो सारे चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस अगले क्लास में करेंगे. आई होप यू विल अंडरस्टूड. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट शाहजहां ताजमहल. टिल देन, stay safe and stay healthy. Thank you.